इसलिए अमृतवाणी में बोला हुआ है आगे चल करके ये साधारण रूप गुप्त हो जाएगा। जो साधारण रूप देखते हैं वो साधारण रूप गुप्त हो जाएगा, विराट रूप में प्रत्यक्षता होगी। उस समय बच्चों को भी निश्चय बैठेगा। अभी बच्चे भी शरीर के घेरे में आ जाते हैं, कोई थोड़ी उल्टी सीधी बातें आकर के कर देता है तो हाँ ये बात सही होगी, बात ऐसी ही है। हम भी कभी कभी सोचते हैं क्या इतना ज्ञान सुनने के बावजूद भी हिलते डुलते रहते हैं। हिलते डुलते रहते हैं का मतलब क्या हुआ कि निश्चय बुद्धि विजयते अभी नहीं बने हैं। क्यों नहीं बने हैं? कारण क्या है? इतना श्रेष्ठ ज्ञान मिल रहा है बेसिक में भी और एडवांस में भी, और फिर उसको उसका रूप स्वरूप जो है उनकी बुद्धि में उसी रूप में क्यों नहीं बैठता जैसा ज्ञान सुनाया हुआ है? ऊपर नीचे क्यों होते रहते हैं? क्योंकि जन्म जन्मांतर की इम्प्योरिटी रही है। ये जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं और राजाओं के साथ उस ज्ञान को फॉलो करने वाली, एडवांस नॉलेज को भी फॉलो करने वाली जन्म जन्मांतर की उनकी साथी प्रजा है। यथा राजा विकारी बनकर रहे तथा उनकी प्रजा भी जन्म जन्मांतर विकारी बनकर के रही। तो जिनकी बुद्धि में वो विकृतियां घुसी रही है वो भगवान के ज्ञान को विकृत रूप में पकड़ लेते हैं, जल्दी यथार्थ रूप में नहीं पकड़ पाते। इसलिए कई साल पहले अमृतवाणी बाबा ने बोला था कि अब विजयमाला का आवाहन करो। क्या विजयमाला में जो भी मणके होंगे वो सब मणके रानी बनने वाली स्वभाव संस्कार की आत्माएं हैं, जो भारत की रानियां हुई है। भारत के राजाओं ने तो अपवित्रता धारण की और भारत की रानियों ने जन्म जन्मांतर पवित्रता धारण की है। जब राजाएं लड़ाई लड़ने जाते थे, राजाएं लड़ाई लड़ने जाते थे अपनी सेना लेकर के और देखती थी रानियां की अब हार होने वाली है विदेशियों से, तो सारी रानियां और विदेशियों के पंजे में नहीं फंसती थी, जौहर कर लेती थी। विदेशी आकर उनके शरीर को टच भी नहीं कर सकते थे। तो ऐसी पवित्रता जहाँ भारत की नारियों में रही है, ऐसी पवित्र रहने वाली जन्म जन्मांतर की आत्माएं वो निकलती है बेसिक नॉलेज के अंदर से। बेसिक नॉलेज में सब तरह के भरे पड़े हैं। जैसे एडवांस नॉलेज की बीज रूप आत्माओं में सब तरह की आत्माएं हैं, हर धर्म के बीज रूप हैं। ऐसे बेसिक नॉलेज में भी हर धर्म के जड़ें आधार मूर्त मौजूद है। तो उन आधार मूर्तों में से जो रानियों के स्वभाव संस्कार वाली आत्माएं हैं, जो विजयमाला के मणके बनने वाले हैं, जो असल चंद्रवंशी हैं, क्या असल ब्रह्मा को फॉलो करने वाले और किसी भी धर्मी को फॉलो करने वाले नहीं है, वो आत्माएं निकलती है। वो आत्माएं जब एडवांस नॉलेज में आती है, एडवांस को पकड़ती है तो बड़ी फास्ट गति से पकड़ लेती है। हमको निश्चय बनने में 33 साल लग गए और इसके बाद अभी 3-4 साल का ये अंतराल का पीरियड भी चला जा रहा है। लेकिन जो परिवर्तन लाना चाहिए वो नहीं ला पा रहे हैं। और वो आत्माएं आती है या उनका हेड निकलता है, हेड निकलने के साथ ही साथ क्या होता है, उसका सारा का सारा झुंड पीछे पीछे चल पड़ता है। तो ये किस बात का प्रभाव हुआ? ये यूनिटी क्यों बन गई? उनके अंदर जो जन्म जन्मांतर की प्योरिटी है, उस प्योरिटी के आधार पर वो यूनिटी फटाक से तैयार हो जाती है और एडवांस नॉलेज संसार में प्रत्यक्ष हो जाती। अभी सच्चाई है हमारे पास, एडवांस नॉलेज है, लेकिन उस एडवांस नॉलेज के ऊपर हमको ही निश्चय होता रहता है। हम स्वयं ही अपने ऊपर अनिश्चय पैदा कर लेते हैं। अपनी आत्मा के स्वरूप के ऊपर हम निश्चय नहीं पैदा कर पाते कि हम किसके बच्चे हैं।
किसने हमको अपनाया है? हम कैसे ऊंचे से ऊंचे हैं? तो न आत्मा के ऊपर निश्चय होता है, न परमात्मा बाप के ऊपर पूरा निश्चय होता है, और न इस ड्रामा के कल्याणकारी स्वरूप के ऊपर निश्चय होता है। क्या ये बुद्धि में बैठता है क्या ये ड्रामा सारा का सारा कल्याणकारी?